हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपके जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जो है तैयारी चल रही होगी। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि अभी 1 तारीख को डेट आपकी अनाउंस की गई है टीजीटी और पीजीटी की। तो इस बात को लेकर आपके बहुत सारे सवाल आए, कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर अब हम कैसे किस पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, क्या टीजीटी पीजीटी को हमें फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। कैसे आप अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एलटी जीआईसी और जीआईसी लेक्चरर के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी और कंप्लीट अपना अनुभव आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि आपके जो टीजीटी का एग्जाम है वो उसकी जो डेट आई है वो 15-16 अक्टूबर है और टीजीटी का एग्जाम का डेट 18-19 दिसंबर है। तो जब से यह डेट घोषित हुई है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो डेट ही घोषित किया जा रहा है, पता नहीं एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मित्र, एग्जाम देखो, हमें मालूम है कि पहले हमें बहुत धोखे मिले हैं, इसलिए थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि कुछ लोग मेहनत करके अपनी सीट बुक कर लेंगे और आप पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं यह एक आपके लिए बेहतरीन अवसर है जहां पर आप टीजीटी पीजीटी में मतलब जो पुरानी वैकेंसी है, पुराने जो नियम कानून है, उनके अकॉर्डिंग आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया गया, पूरा सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी गई हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रही। जो चीज़ें वहाँ पर आप जो है नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ भले आपको ये चीज़ें मन में लग रहा हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतना जान लीजिए। टीजीटी पीजीटी 2022 आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं आएगा। अब जब जो भी वैकेंसी दोबारा सुनाई पड़ रही आने वाली, जो आपके टीजीटी की सितंबर में सुनने में आ रहा है, नई वैकेंसी आ रही है, वो पूरा उम्मीद है उसमें जो एलटी का है पूरा उठा करके वैसे के वैसे रखने की प्लानिंग है। उम्मीद है कि ऐसा ही होना है, भगवान जाने आगे क्या होता है। बाकी आने वाले जो भी एग्जाम्स है सब डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं। और एक चीज़ इसमें एक एडवांटेज ये है यार कि 2022 से पहले जो छात्र एलिजिबल थे वही फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है। और जो लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं अदर वैकेंसीज में, जैसे एलटी के कुछ जो है क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें सेलेक्ट हो गए, और अलग जो भी थोड़े बहुत एग्जाम्स हुए हैं उनमें कुछ में सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप देखें आरओ का भी एग्जाम हुआ था, 50% से कम जो है 50% के आसपास में उसमें उपस्थिति रही है। तो कहने का मतलब स्थिति वही होने वाली है। और आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो नए लड़के आ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसकी तैयारी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइए बताते हैं कि कैसे अब आपको आगे तैयारी करनी है। जी हाँ, सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस एनालिसिस। जी हाँ, आपको क्या करना है, टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी लेक्चरर, जी हाँ, सिलेबस उठाइए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हैं कि चूंकि आपका जो एलटी का सिलेबस होगा वही विषय होगा, वहीं आपके टीजीटी का विषय होगा, जो आपके लेक्चरर का विषय होगा वहीं पीजीटी का विषय होगा। तो जहां तक आप इतना जान लीजिए, और काफ़ी सब्जेक्ट्स के, कुछ सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूं, जैसे अंग्रेजी है तो उसका सिलेबस अलग है, नहीं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी आपका जो सिलेबस है वो कितना अंतर है। तो अगर आपके एलटी में जो सिलेबस है और वो आपके टीजीटी पीजीटी में भी है, तो आपको पहली वरीयता आपको उन टॉपिक्स को देनी है जो आपके जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में या टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। पहले तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी के आसपास तक होगा। उससे पहले तक पूरी उम्मीद है कि इनके एग्जाम्स हो चुके रहेंगे। तो यहाँ पर यह एक अवसर है, और एलटी ग्रेड में आप थोड़ा कम भी अगर प्रयास करेंगे तो भी आपको अवसर मिल जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो आप, चूंकि वो फाइनल मेरिट नहीं है, 15 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बुलाए जाएंगे, जो 35% और 40% की जो कटाव पार करेंगे, लगभग लोगों को बुलाया जा सकता है, ऐसे हमारा मानना है या ऐसा अनुमान कह रहा है। बाकी मेरिट तो बनेगी ही, ऐसा थोड़ी ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। साथ में जीएस का रोल भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जीएस के लिए हालांकि मैं तैयारी करवा रहा हूं, आप जानते हैं डेली मैं प्रैक्टिस ला रहा हूं, सारी चीज़ें हैं, उसमें जो भी और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है वो मैं करूंगा, उसका विषय अलग है, मैं उस पर बात कर लूँगा बाद में। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी को होना चाहिए, चूँकि टीजीटी पीजीटी में आपको डायरेक्ट नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद
पीजीटी में तो इंटरव्यू होता है, टीजीटी में डायरेक्ट नौकरी मिलने वाली है। अब उम्मीद ये भी है कि आपने, चूंकि 2022 की वैकेंसी है तो आपने उसका नोट्स भी बनाया होगा, और नोट्स बनाया है तो आपको उन टॉपिक्स को रिवीजन करना। आप चूंकि अब बहुत सारे साथियों से हमारी बात होती रहती है, सर बताते हैं कि सर तैयारी तो अच्छी हो गई थी, एग्जाम टल गया इसलिए छूट गई। तो अब आपको क्या करना है, उन सारे चीज़ों को आपको फिर से अपनी पटरी पे लाना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो नोट्स हो उसको आप शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हो तो बना लीजिए। अपने टॉपिक्स का जो आपके डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं उनके फैक्चुअल के अकॉर्डिंग आप उनका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप फैक्ट को याद करने का प्रयास करें। अब आगे आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे करना है। सबसे पहला काम करें, आपको एनालिसिस करें कि आपका जो सिलेबस टीजीटी पीजीटी का है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपने तैयार नहीं करे हैं। जी हाँ, अभी तक कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके तैयार नहीं है, और मतलब कितने टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कौन से ऐसा है कि जो रिवीजन करने से काम हो जाएगा। तो आप ये भी जान लीजिए, कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका हो सकता है कि कुछ सिलेबस अभी ज़्यादा बाकी हो, लेकिन उनको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको वो टॉपिक्स पढ़ना कहाँ से है, यह भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आपको ये क्लियर करना है कि इन टॉपिक्स, यानी अपने जो सिलेबस है, आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो उसके प्रैक्टिसेस हैं, उसको, उनकी टॉपिक्स को आपको जो है कहाँ से टेस्ट देना है, ये सारा मटेरियल, ये सारा मैटर आपका क्लियर। यानी कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस कितना तैयार हो चुका है, कितने टॉपिक्स अभी बिल्कुल आपने नहीं पढ़े हैं, कितना रिवीजन बाकी है, और कितना जो पढ़ा है, मतलब जो अभी आपको पढ़ना है उसको पढ़ना कहाँ से है, यह भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ टॉपिक्स जो आपको तैयार करने हैं, जिनकी प्रैक्टिस देनी है, उनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाती है। जानते हैं आप कि किसी युद्ध को जीतने के लिए भाई रणनीति बनानी पड़ती है, तो रणनीति आपकी ये सब तैयार हो जाती है। उसके बाद आप क्या करिए कि देखिए, सबसे पहला काम करिए, रिवीजन करिए। जी हाँ, रिवीजन करिए जो आपके टॉपिक्स भूले हैं उन सबको, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद रिवीजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देना शुरू करना। अब रिवीजन में बताना चाहूँगा कि यार देखो, रिवीजन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप लिख करके करिए, जिससे कि जब आपका एलटी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो उसके लिए भी आपकी यहीं से तैयारी शुरू रहेगी। इस बात को भी आपको माइंड में रखना है, चलना है, फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पर ही, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपके माइंड में चलना चाहिए। क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि टीजीटी में भले सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका और इसका लेवल बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। लेकिन अगर नौकरी मिल जाती, भाई दोनों का ग्रेड पे सेम है, पैसा उतना ही मिलेगा, तो पहला फोकस हो कि नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। अब आगे क्या करना है, आपको कम से कम 2 से 3 घंटे रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको आपके PYQ, जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, वो जो यूथ का कलेक्शन है, जिसको मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ, उस बुक को आप ले लीजिए, या फिर जो है आपको कहीं से भी मिले तो आप चाहे घटना चक्र की है उसका कलेक्शन ले सकते हैं। उसमें भी जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे KVS, NVS, TGT, PGT या EWS, जो है ये महाराज GDC, जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका कलेक्शन जो होता है, उन कलेक्शन को क्या करना है, आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस जो है रिवाइज अगर हो गया हो तो पूरे सिलेबस का आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज ना हुआ हो तो आप जितने सिलेबस का रिवाइज कर रहे हैं उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। जी हाँ, आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो टॉपिक अभी आपका तैयार नहीं है उसका प्रैक्टिस ना करें, अन्यथा क्वेश्चंस गलत होंगे और आप हो जाएंगे डिमोरलाइज। तो वहाँ पर आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अब उसके बाद अगला आपका स्लॉट होना चाहिए 2-3 घंटे का, मतलब 2-3 घंटे का आपका प्रैक्टिस हो गया, 2-3 घंटे का रिवीजन हो गया, 2-3 घंटे का आपका जो है कम से कम उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, या फिर जो सिलेबस में आपके नए हैं, या जैसे एलटी के कुछ पार्ट्स हैं उनको आपको पढ़ना है। इस बात को आप विशेष ध्यान दें। और हाँ, फोकस आपका ये होना चाहिए कि जैसे आपको खाली समय मिल रहा है तो लिखने की थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जरूर करें, जिससे कि एक बात ये भी जान लीजिए, अगर कम भी नहीं भी करेंगे ना तो बहुत समय मिलेगा, घबराइए नहीं। आपके एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव वाला होगा कम से कम हो जाएगा आपका अप्रैल के आसपास तक। तो वहाँ पर अगर आपका सारा मैटर तैयार रहेगा तो आपको लिख करके जो प्रैक्टिस करने का रहेगा, फिर भी उसके लिए आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, तो उसको आप PLT वाले बाद में कर लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अभी ध्यान में रख करके इस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे बेहतरीन होती जा रही है। जीएस के लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं मारना है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप पर डे उनकी प्रैक्टिस करें, उनको नोट डाउन करें। जो कुछ लोगों के सवाल हैं कि सर इसका जो है आपका आंसर की दिया जाए या इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो मैं भी उसके लिए प्लान बना रहा हूँ। अब चूंकि उसके लिए भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए कुछ मुझे अलग और एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा, तब जाकर के वो भी चीज़ें अपना जो है वो भी हो जाएगा। जीएस के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अगर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत सामने नहीं करना पड़ेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आराम से आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।